जय श्री राम सभी को। आज हम लोग देखते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, यूपी के लिए उसको 2027 में जो आने वाले चुनाव हैं तो उसमें क्या-क्या समस्याएं होने वाली हैं और क्या-क्या होंगी, इस पे स्पष्टीकरण बात करते हैं। तो देखिए, इस पे जो हम लोग बात करते हैं, इस पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इस पे प्रॉब्लम उनकी बहुत सारी हैं जो कि उनकी खुद की कमी से भी हैं और जो कार्य कर रहे हैं अच्छे के लिए बेशक वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको अड़चन होंगी। ऐसा किस लिए? देखिए, जो अभी बात चल रही है मेन जो है उसके लिए है, जो इनकी सबसे बड़ी कमी रही जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि पेपर लीक है। पेपर लीक पे इनका अभी बहुत धीमे प्रोग्रेस रहा है। अभी केवल वो यूपी कांस्टेबल की ही वैकेंसी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाए हैं, जो कि पिछले साल लीक हो गया था एग्ज़ाम, उसके बदले में ये इस बार करवा पाए हैं। और जो पेपर लीक वाला प्रॉब्लम है, ये तो यूथ में काफ़ी दिक्कत दे रहा है और उसके साथ-साथ जो करवा रहे हैं उनके तो क्या ही कहना, उसको तो सबको पता है। और गवर्नमेंट का भी क्या कहना है, इनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है किसी को पता नहीं चलता है। कहीं न कहीं इनकी तो कमी रही ही है, इसीलिए ये सब हो पा रहा है। दूसरे को तो क्या ही दोष देना, जब इनमें ही कमी है तो दूसरे को क्या ही कहें। ठीक, अब ये हो गया। अब दूसरा जो इनका मेन फैक्टर है उसमें ये फैक्टर है कि जो ये अभी जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनका एनकाउंटर इन्होंने करना फिर से स्पीड बढ़ा दी है। बुलडोज़र एक्शन जैसा कि पहले चलता था वैसा अभी भी चल रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो ये गैंगस्टर के एनकाउंटर कर रहे हैं तो इसमें लेफ्ट विंग में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करा है कि उनके घर जाके, उनके मोहल्ले में जाके विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है, उनको उत्साहित करना शुरू कर दिया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गलत है। और अब बीजेपी का यहाँ पे दिक्कत क्या फँस रही है कि अगर वो क्रिमिनल को नहीं मारती है, वो क्रिमिनल दिक्कत देते हैं तो भी बीजेपी डिफेम होती है, और अगर वो उनको मार रहे हैं तो भी बीजेपी को डिफेम किया जा रहा है। अब इसमें बीजेपी को खुद ही विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्या क्या उन्हें करना है आगे। और जो लेफ्ट विंग है तो विक्टिम कार्ड के स्पेस पे खेल रही है। केवल उनका टैग ये है कि ये जो बीजेपी है वो केवल मुस्लिम्स को मार रही है, या फिर जो उनके जो कास्ट बेस्ड है उनका कहना ये है कि वो सिर्फ एक ही कास्ट को केवल मार रही है। ऐसा कि नहीं है, क्योंकि जो भी आप फैक्ट्स पढ़ेंगे या जो भी आप देखेंगे तो उसमें बिना किसी कास्ट को देखे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, यादव, मुस्लिम सबको बिना देखे करा गया है। क्योंकि अभी आप देखिए, जैसे अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, इनके साथ-साथ में जो विकास दुबे कानपुर के थे, जो उन्होंने पुलिस जो गई थी अरेस्ट करने, जो तो उनको उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी थी, उस पे भी एक्शन हुआ था। तो वो ये विकास दुबे वाला मैटर हटा के बाकी मैटर को हाईलाइट करके दिखाया जाता है लेफ्ट विंग के तरीके से। तो यही सब बातें दिक्कत देती हैं। और बाकी एनकाउंटर में तो कोई भी क्रिमिनल हो तो उसमें मारा गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, हिंदू, कोई भी हो, सबको इक्वली ट्रीट करा गया है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। और बुलडोज़र में भी सेम यही है, जितने भी अवैध अतिक्रमण रहे हैं उनको हटाने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को हालांकि आपत्ति हुई है, क्योंकि वो उनका जो काम है वो बहुत धीमे है। लोगों की ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन उनका वो इतना धीमे धीमे सब मेंटेन करके चलना है। यही सब दिक्कतें हैं जो कि आने वाली हैं यूपी में और बहुत दिक्कत दे रही हैं। और मेन फैक्टर एक लास्ट ये रह गया है कि जो अभी यूपी में कई सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, तो इनमें जो ज़मीनें गई हैं लोगों की, तो उनका कहना ये है कि उन्हें उचित दाम नहीं मिला है। कई कई लोगों का कहना ये है कि उनको उनके पास सारे कागज़ होने के बाद उनको एक भी रुपया नहीं मिला है। जैसे जो कि अभी अयोध्या में जब रोड चौड़ी हुई थी, वहाँ के लोगों का जो आरोप था वैसा ही यहाँ भी है। अदर जो गाँव हैं, अदर जो सिटीज़ हैं, उनमें यही कहना है लोगों का कि उनको पैसा नहीं मिला है, किसी को उचित दाम नहीं मिले हैं। और कई कई जगह तो मिट्टी का अवैध खनन किया गया है। जो जिनके खेत रहे हैं तो उनसे बिना पूछे या उनको बिना बताए या उनको पैसा दिए वो उनके खेत से मिट्टी निकाल ली गई है। जब उन्होंने बात करी है तो उनको धमकाया गया है। इस पे अब उनके पास तो इतनी नॉलेज है नहीं कि उनको किस प्रोसीजर से गुज़रना है, लेकिन कई लोगों से ऐसा दिक्कत हुई है जो डर के रह गए हैं। लेकिन अब वो ये नहीं जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट को तो अभी तक पता ही नहीं, और पता भी है तो उनकी
इस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए उनको, क्योंकि इसमें जिन कंपनी को टेंडर दिया गया है उनके ओनर ही सब माल गायब कर देते हैं, जबकि पैसा पास होता है कि जिससे आप जो भी सामान ले रहे हैं तो उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे आप मिट्टी ले रहे हैं तो उसके जो अमाउंट बनना है तो उसको दीजिए, उससे आप पहले कंसेंट लीजिए तब आप आगे प्रोसीजर करिए। लेकिन यहाँ पे जो जिसकी ज़मीन है उस तक तो बात पहुँचती ही नहीं, उसको बाद में पता चलता है कि उसके खेत से मिट्टी निकाल ली गई है और अवैध खनन किया गया है। ये सब दिक्कतें हैं, मेन 3-4 दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी इशू दे रही हैं, जो कि 2027 के मुद्दे पे काफ़ी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेंगी। इस पे अगर अभी मौका है 2-3 साल का ध्यान देने लायक अगर दे सके तो।